नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ब्लैक मनी की सफाई इनसाइड स्टोरी। पुराने नोटों पर बैन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्लैक मनी पर इससे लगाम लगेगी? क्या काले धन से चलने वाली पैरेलल इकोनॉमी में लगा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आएगा? क्योंकि कई संगठनों ने सरकार से यह मांग की थी कि पैरेलल इकोनॉमी को बंद करने की बेहद जरूरत है। आखिर सरकार के इस फैसले के बाद ब्लैक मनी की कैसे सफाई होगी, आज हम इसके इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजेश सिंह है, एडिटर इनपुट जी बिजनेस, मेरे साथ वेद जैन है, टैक्स एक्सपर्ट, और मेरे साथ मृगेंद्र सिंह है, एक्टिविस्ट। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर बता दिया है कि सरकार के इरादे क्या है। लेकिन ये मांग काफी लंबे समय से रही थी कि बड़े नोटों को बंद किया जाए, क्योंकि बड़े नोट न सिर्फ इकोनॉमी को खोखला कर रहे थे, बल्कि एक समांतरण इकोनॉमी भी चला रहे थे। 500 और 1000 के नोट बैन करने का क्रांतिकारी फैसला मोदी सरकार का है। कई संगठनों ने यह मुद्दा उठाया था कि कैसे हाई डिनोमिनेशंस वाले नोटों वाली ब्लैक मनी बैंकों में जमा ना होकर काले धन के रूप में कुछ लोगों के पास पड़ी है, जिसका इस्तेमाल देश के विकास में नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये पैसा बैंक में होता तो इसे ट्रेस करना आसान होता है। पैसा जब बैंक में होता है तो वो ट्रेसेबल होता है और उसके सोर्स का पता लगाना आसान होता है, जबकि कैश नोटों के व्यवहार का पता लगाना मुश्किल होता है। ये कैश कहां से आता है और कहां जाकर रुक जाता है, किसी को पता नहीं चलता। इसके उलट बैंक वाला पैसा, यानी जो पैसा बैंक में है, वो सिस्टम में ही रहता है और इसकी संभावना रहती है कि ये पैसा व्हाइट मनी हो। पैसे का इकोनॉमी में चलते रहना जरूरी होता है। जब पैसा अकाउंट में होता है तो बैंक उसका इस्तेमाल किसी दूसरों की जरूरतों के लिए, जैसे कर्ज के लिए इस्तेमाल करता है। इस पैसे को कोई कब्जे में नहीं रख पाता। इस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है और इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहती है। लेकिन घरों में पड़ा पैसा किसी के काम नहीं आता, वो एक जगह जाकर रुक सकता है। मान लीजिए अगर किसी के पास 1000 के नोटों की शक्ल में 10,000 रुपये होंगे, तो वो व्यक्ति इन पैसों को आसानी से अपनी जेब में रख सकता है और ये पैसा एक जगह जाकर रुक जाएगा। इसीलिए ये पैसा बैंक वाला पैसा ना बनकर किसी एक व्यक्ति के लिए वस्तु बन जाता है। वो इसे इस्तेमाल करे या ना करे, ये उसके विवेक पर निर्भर रहता है। एक ही फैसले से सरकार ने काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है, वो लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है। सभी देश भक्त लोगों ने, देश की जनता ने और प्रामाणिक करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। ज्यादातर विकासशील देशों में बैंक वाला पैसा नोटों वाले पैसों से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और यूरोप जैसे देशों में ये 4 से 5 गुना से भी ज्यादा है। यूके यानी ब्रिटेन में तो ये तकरीबन 20 गुना है। जबकि भारत में बैंकों में जमा पैसा कैश फ्लो से 1% से भी कम है। यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा नहीं पहुंच रहा था और लोग कैश ट्रांजैक्शन को तवज्जो दे रहे थे, और यही समस्याओं का जड़ है। भारत में हाई डिनोमिनेशन नोट की वजह से कई लोगों ने काला धन जमा कर लिया था, और यही वजह है सरकार ने अब इन्हें बंद कर नए नोट लाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार नए नोट ला रही है, लेकिन इससे पुराना काला धन खत्म होने का जरूर फायदा मिलेगा। इस कदम के जो लाभ हैं या इस कदम के जो इम्पैक्ट हैं, वो अगर हम देखें तो आम लोगों के जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर देखने में आता है। बड़े नोट 500 और 1000 का, जैसा पीएम ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि इन बड़े नोटों का तकरीबन 80 से 90% जो शेयर है 1000 और 500 के नोटों में हमारी मार्केट में घूम रहा है। ये सारे बड़े नोट कारण बनते हैं भ्रष्टाचार का। कहीं ना कहीं इस कदम से इन सारी समस्याओं पे एक कारगर उपाय होगा। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश की कुल करेंसी में कौन से नोट का कितना औसत है। ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2011 से 2012 की स्थिति बताते हैं।
अब देखना होगा कि सरकार की इस स्ट्राइक के बाद काले धन पर कितनी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम तरह के इसमें अपने अपने व्यूज दे रहे हैं लोग कि ब्लैक मनी पर करारा प्रहार है, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन पॉलिटिकल विरोध भी शुरू हो गया, उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं और एक लार्जर पिक्चर जानने की कोशिश करते हैं और इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ, जैसा कि आपको बताया मैंने, कुछ खास मेहमान हैं। मृगेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। मृगेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्लैक मनी पर जिस तरह से सरकार ने ठान लिया, करारा प्रहार किया, सफाई करने की उन्होंने ठान ली, इनसाइड स्टोरी, लोगों को क्या फायदा होगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा? अभी थोड़ा बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है इसकी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों के बीच एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे भले के लिए या देश के भले के लिए सरकार अगर कोई ठोस कदम या कठोर कदम उठाना हो तो वो उठाने से हिचकेगी नहीं। ये विश्वास पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक संकेत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति में इस सवाल का क्या जवाब होगा या इस सवाल के क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इस कदम के क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, तो आर्थिक पारदर्शिता लाने की तरफ इस सरकार ने ऑलरेडी पिछले 3 सालों में कई कदम उठाए हैं। आप जनधन योजना की बात करें, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम की बात करें, आप इंश्योरेंस को बैंक अकाउंट्स के थ्रू जोड़ने की बात करें, आप एलपीजी या केरोसिन की सब्सिडी अकाउंट्स में डालने की बात करें, या यूपीआई और मोबाइल वॉलेट को शुरू करने की बात, कहीं ना कहीं आर्थिक पारदर्शिता को लाने का प्रयास इस सरकार ने शुरू से किया है। उस दिशा में 500 और 1000 के नोटों को वापस लेना ये एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। बिल्कुल ठोस कदम है, लेकिन सवाल यहाँ पर देखें कि आम आदमी को क्या फायदा होगा इसका। मेरे साथ वेद जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट। वेद जैन साहब, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मृगेंद्र, आम आदमी की बात करते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग परेशान हैं कि बैंक में लाइन लग रही है, एटीएम के बाहर लाइन लग रही है। लेकिन एक अगर देखें लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा आम आदमी को? गौरव जी, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूँगा। शरीर में जब कहीं घाव होता है तो उस घाव का ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन तो दर्द होता है, तो आपको वो तो सहन करना पड़ेगा। कुछ सुधार के लिए कुछ ना कुछ पेन तो हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका लार्जर पिक्चर आप देखते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने 8 तारीख के संबोधन में भी ये कहा था कि इन बड़े नोटों के कारण जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस भ्रष्टाचार के कारण महंगाई की जो मार है वो सबसे ज़्यादा आम आदमी पे पड़ रही थी। उस महंगाई की मार से अगर वो बचता है, आज 3 दिन की परेशानी झेलने के बाद अगर महंगाई में कमी होती है तो इसके फायदे उस आम आदमी को ही पास ऑन होने हैं। अगर हम बात करें ब्लैक मनी की, तो उस ब्लैक मनी के कारण रियल एस्टेट के जो प्राइजेस बढ़े हैं, या हर तरफ अगर आप देखें टेररिज्म की बात करें, कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कंटिन्यूसली हमारी सुरक्षा एजेंसियां रिपोर्ट देती रही हैं कि ये सारा कुछ बड़े नोटों के कारण है। इन बड़े नोटों के कारण हमारे एक जवान की भी अगर जान जा रही है तो इस देश का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान, नक्सलिज्म, इन सब पे भी लगाम लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं आपके पास आऊंगा वेद जैन साहब। वेद जैन साहब, एक दलील ये भी दी जा रही है कि अब क्योंकि पैसा अगर आएगा बैंकिंग सिस्टम में तो ये इसकी रिपोर्टिंग हो सकेगी और टैक्स नेट या टैक्स का दायरा बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आप इस तर्क को सही मानते हैं सर? देखिए क्या हुआ है, अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ की करेंसी बाजार में सर्कुलेशन में है और इसमें कितनी करेंसी कहाँ पर है ये आइडिया किसी को नहीं लगा। अब क्या होगा कि सरकार ने ये कहा कि ये जितनी भी करेंसी है ये आज से बंद है और अब आपको किसी को एक्सचेंज करानी है तो आप बैंक में जमा कराइए और बैंक से आप पैसे विड्रॉ करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी करेंसी बैंक में आ जाएगी। तो इससे एक तो बैंकों की ग्रोथ बढ़ेगी, एक आम आदमी का बैंकिंग में विश्वास बढ़ेगा और बैंकिंग में ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी। जब बैंक बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि बैंक में ट्रांजैक्शन है तो आपको रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, सरकार को भी इसका डाटा अवेलेबल रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जितनी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इनकम टैक्स होगा, चाहे उसमें वैट होगा, एक्साइज होगा, कस्टम होगा, वो सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के नेटवर्क में आ जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से टैक्स की कलेक्शन इंप्रूव करेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो एक ब्लैक मनी को बाहर निकालने का है। और जैसा सरकार का उद्देश्य था कि आज की डेट में ब्लैक मनी इनकम टैक्स से नहीं बल्कि ड्रग्स की भी है, टेररिज्म की भी है और जो जाली नोटों का है उसका भी है, इशू है। तो वो चारों इशू को एड्रेस करने की कोशिश करी गई है। चलिए, तो मतलब आप इसको मानते हैं कि सरकार का एक पैसा बैंक से ही निकलेगा। हाँ, आप मानते हैं कि सरकार का इम्पैक्टफुल स्टेप है और ये इम्पैक्ट आने वाले वक्त में दिखेगा हमें। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, अगर बात करें इकोनॉमी की, बात करें सरकार की, जो सरकार के पैसा खर्च करने की जो पावर है उसकी, तो क्या उसको भी आप यहाँ पर बढ़ता हुआ देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जितनी भी ब्लैक मनी थी वो या तो लोगों के घर में बनी हुई थी, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं था। अगर वो सारे पैसे बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, लोग उसको व्हाइट करा लें या किसी भी तरीके से अगर बैंक में पैसे ज्यादा आएंगे, बैंक की लिक्विडिटी अगर बढ़ती है तो वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, और जब सर्कुलेशन में वो पैसा आएगा तो ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ग्रोथ बढ़ती है देश की, तो उस पैसे को अगर हम यूज करते हैं, आइडियल पैसा किसी के बैंक अकाउंट में अगर नहीं आता है, घर में रखा हुआ है, तो कोई यूज नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या लगता है आपको, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का कोई क्रंच होगा या लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं होने वाला, ये लगता है आपको? शॉर्ट टर्म में 2-4-6 दिनों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी लोगों को, जो देखने में भी आ रही है कि लोग बैंकों के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, एटीएम में लाइन लगा के खड़े होने, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा लोगों को नजर आएगा। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इसका फायदा नजर आएगा। मृगेंद्र, इसी मुद्दे पर जो मैंने राजेश जी से पूछा कि इकोनॉमी का एक फायदे को देखें तो कौन कौन सी चीजें आपको लगती हैं जो इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी आने वाले 2-3 सालों में डबल डिजिट में पहुंच जाएगी इस कदम से। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, मैं राजेश जी की बात के साथ एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि टैक्स की चोरी का जो सबसे बड़ा माध्यम बनता है वो हमेशा बड़े नोट बनते हैं। उन बड़े नोटों के माध्यम से ही आप सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी करते हैं। एक बार अगर आपने उनको मार्केट से निकाला और दूसरा आपको अभी कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको बैंक में वो पैसा जमा करने के बाद ही कोई नई करेंसी मिलने वाली है, तो इट मीन सारा ब्लैक मनी आपको एक बार तो आपकी मेन इकोनॉमी में आएगा ही, आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको या तो अपने टैक्स रेट कम करने पड़ते हैं या अपने एक्सपेंडिचर जो है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो काम करना है, लोगों के भले के लिए जो काम करना है, उस पर पैसा खर्च करना होता है। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो गवर्नमेंट की बढ़ने ही वाली है। बिल्कुल। वेद जैन साहब, मैं आपसे एक मुद्दा, एक सवाल ही जानना चाहता हूं। जैसा कि आज जी मीडिया से बात की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और उन्होंने कहा कि कैबिनेट तक को पता नहीं था कि सरकार ऐसा कुछ कदम उठाने जा रही है। तो इतना टॉप सीक्रेट रखना ही क्या इस पूरे कदम की या इस जो मोदी सरकार का जो फैसला है इसकी सफलता का कारण बनेगा, आपको लगता है? और ये बहुत स्मार्ट मूव है कि जरा सा भी टाइम नहीं दिया गया लोगों को। देखिए, ये तो बहुत जरूरी था कि ऐसी स्कीम में अगर जरा सी भी सीक्रेसी लीक आउट हो जाएगी तो स्कीम फेल हो जाएगी, क्योंकि जितना सिस्टम में बाहर पैसा था ब्लैक मनी का, और किसी को भी अगर एक घंटे पहले भी ये भनक मिल जाए कि ये ऐसे होने जा रहा है तो वो सारा सिस्टम में पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि जब रात 8 बजे घोषणा होने के बाद रात 8 बजे से 12 बजे तक भी लोगों ने काफ़ी कोशिश की उसको फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये तो एक इस फैसले के लिए अहम यही चाह कि इसका टॉप सीक्रेट रखा जाए, और ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने इसे बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा। जैसी मेरे पास सूचना है, जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है, तो मोदी जी ने जब कैबिनेट मीटिंग करी इसकी फॉर्मल अप्रूवल कराने की, तो वो वहाँ सभी मंत्री को बुलाया, वहाँ अप्रूवल ली, और उसके बाद वो टेलीविजन पे आए अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी मंत्री को जाने नहीं दिया मीटिंग से बाहर जब तक वित्त प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं कर दी। मतलब इतना भी समय नहीं दिया कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद कि वो मंत्री बाहर जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री घोषणा करें। मंत्री बाद में बाहर गए, पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। तो इसका मतलब समय जो था वो बहुत ही अहम था और सीक्रेसी बहुत अहम थी इस मुद्दे के लिए, और वो इसमें सरकार कामयाब रही है पूरी। नहीं, लेकिन क्योंकि आप देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं वेद जैन साहब, इसलिए एक सवाल मेरा ये आपसे है कि टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ता है, सरकार के दो चीजें होंगी, या तो फिस्कल डेफिसिट सरकार का कम होगा, या हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार टैक्स का जो स्लैब है या टैक्स रेट है उसमें कोई कटौती कर सके। क्या आपको भी दिखता है, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के एंगल से समझने की कोशिश करें। जब सरकार करेंसी इशू करती है तो सरकार का एक ओवरड्राफ्ट कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और जिसको बोरोइंग काउंट की जाती है। तो आज की डेट में जो ये करेंसी है 16 लाख करोड़ रुपए की जो बाजार में घूम रही है, तो ये करेंसी आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है। अब अगर ये 16 लाख करोड़ से घट के अगर 12 लाख 13 लाख या 14 लाख ही करेंसी इश्यू होती है, जो सरकार ने कहा रिप्लेस करी जाएगी, हाँ, लेकिन एक कैपिंग होगी, 3 लाख करोड़ रुपए की करेंसी रिप्लेस नहीं होती है, तो वो अगर हो जाती है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी सरकार के लिए, और उसमें वो फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगी। दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ करेंसी जो आएगी और जो हाथ में पहुंची, वो सारी करेंसी बैंकों में आ गई। एक बार बैंकों में आने का मतलब, जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी। टैक्स की जब कलेक्शन बढ़ती है तो सरकार के वेलफेयर मेजर बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, और सरकार ये भी सोच सकती है कि क्योंकि खर्चे को देखते हुए इनकम ज्यादा है तो कुछ टैक्स रेट में भी छूट दे सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब में भी छूट दे सकती है। और उसके बारे में सरकार जो एक्साइज के बारे में, अब तो खैर जीएसटी में मर्ज हो गया, वहां सरकार उसके बारे में भी सोच सकती है कि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करके
क्योंकि ये माना जाता है टैक्स प्रणाली में कि जितने टैक्स रेट कम होंगे उतनी कलेक्शन इंप्रूव करेगी। तो जब टैक्स रेट कम करने की बात होती है तो कलेक्शन कम होती है, तो टैक्स रेट कम नहीं होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा साधन होगा जिसमें टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी तो सरकार का प्रोत्साहन मिलेगा कि टैक्स रेट कम कर दिए जाएं, तो उससे एक अपने आप को ग्रोथ इकोनॉमी और एक चीज और राजेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैशलेस इकोनॉमी सरकार का बहुत बड़ा मकसद है और सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी बनाया जाए इस देश को, और इसलिए वो लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी की बात कर रहे हैं। तो क्या अब सरकार के इस कदम को बढ़ावा मिलता देखते हैं आप? बिल्कुल मिलता है। देखिए, अगर आप देखिए तो मोदी जी का प्लान आप देखिए तो शुरू से जो जनधन योजना लाई गई थी, जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे लोगों को, उसके पीछे भी शायद ये एक राज था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। और आज के दिन अगर देखिए आप बैंकों का अकाउंट, तो देश के 96% से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट से जुड़ गए हैं। जो 4% बचे हुए हैं वो भी शायद ये जब अनाउंस हो गया है तो इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और एक बार जब देश के सारे लोग बैंकिंग से जुड़ जाएंगे तो जितनी भी आइडियल बनी जो किसी के घर में पड़ी हुई हो, पॉकेट में पड़ी हो, वो अगर बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली और उन लोगों की भी सोच बदलेगी जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हैं और सोचते हैं कि आज भी एटीएम से पैसा खर्च करने से ज्यादा वो कैश खर्च करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो शायद उनकी सोच पर भी असर पड़ेगा, लगता है आपको? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए अभी एक नॉर्मल आदमी कितना पैसा खर्च करता है दिन भर में कैश के रूप में। अगर आप देखिए तो आप सब्जी, दूध, अंडे यही खरीदते हैं जो 100 से 200 रुपए पर डे आप खर्च करते हैं, यानी महीने के 4 से 6 हजार रुपए। अगर उतना आप कैश में खर्च करते हैं, बाकी सारा पैसा आप इजीली आज के दिन भी आप प्लास्टिक कार्ड से खर्च कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू खर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब तो दूसरी तरफ मैं राजेश जी की बात के साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बड़ी जो करेंसी है 500, 1000 या इससे बड़ी जो करेंसी होती है उसका यूज ज्यादातर कहाँ होता है? केवल इलीगल और अनट्रेसेबल एक्टिविटीज को